मुझे लग रहा है मेरा दिल फट जाएगा। मैं इतने दिनों से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अब समझ आई कि ये वजह थी। जाहिर है भाई है तुम्हारे। मुझे उनके पास ले चलो प्लीज। मैं बस उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं उनको एक दफा देख लूं, उनसे मिल लूं ताकि मेरे दिल को सुकून आ जाए प्लीज। मनाल, तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारे दूसरे भाई ने तुम्हें दोबारा वहां आने से मना किया था। तुम फिर प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो प्लीज, वरना कसम से मेरा दिल फट जाएगा। अच्छा, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। प्लीज तुम प्लीज खुद को संभालो। हाँ, तो वाकई मुझे लेके जाओगे? हाँ मैं ले जाऊंगा, लेकिन क्या? लेकिन हम अम्मी अब्बू को पता कर जाएंगे। देखो, अगर कोई भी ऐसी वैसी बात हो गई ना तो वो दोनों मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वो मना तो नहीं करेंगे ना? वो मना क्यों करेंगे मनाल? भी इंसान है, तुम्हारे ब्लड रिलेशंस को समझते हैं, मना नहीं करेंगे। प्लीज संभालो खुद को। You okay? पता नहीं। आओ भाई बैठो, नाश्ता करो। नहीं अब्बू, हाँ अम्मी अब्बू, मैं एक जगह जाने की इजाजत देने आया था आपसे। खैरियत है ना बेटा? सुबह सुबह कहाँ जाना है तुमने? ये सनसनी क्यों फैला रहे हो? अबू मनाल ने मुझे कहा था कि मैं उसके भाइयों के ऑफिस जाऊं और उसके घर वालों की खैरियत पता करूं। फिर क्या हुआ? फिर वहां जाकर पता चला कि उसके बड़े भाई को हार्ट अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम मनाल के भाइयों के दफ्तर गए हो किसी को बताए बगैर? वो मैं नहीं गया था, मैंने एक दोस्त को भेजा था। मगर मनाल अभी भी जिद कर रही है। बेटा पागल हो गए हो तुम? वो लोग कभी भी तुम दोनों को घर में नहीं आने देंगे। और अभी जो हालात है का रद्द अमल और ज्यादा सख्त हो सकता है। देखो, मैं तुम्हें वहां जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकती। अम्मी प्लीज सिचुएशन को समझें, उसके बड़े भाई को अटैक हुआ है। बेटा मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मेरे सामने मिनाल के भाई ने तुम्हें अबू मैं उसके दफ्तर जाऊंगा ही तब जब उसका भाई वहां नहीं होगा। अब वो एक बार जाने तो दें, हो सकता है वो दोबारा जिद ही ना करे। उसके घर वालों के रवैये पे डिपेंड करता है ना। प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा बहुत ध्यान से। जी वो थैंक यू। देखें, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये वहां जाए और कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। सुनीना तुम परेशान मत, सब ठीक हो जाए। अल्लाह करे कि मनाल का भाई जल्दी ठीक हो जाए और अल्लाह मेरे बेटे की भी हिफाजत करे। आमीन। चलो नाश्ता शुरू करो। आप लीजिए।
कहाँ ले जा रहे हैं भाई? चलो ना। अच्छा, हाथ जोर से तो ना पकड़े ना, दर्द हो रही है। ओके, नंबर बता रहा हूँ, डायल करो और जैसे समझाया वैसे बात करना। जी। देखो 03 मामा का नंबर? वो तो अभी सो रही होंगी। पहल जा रही है। हेलो आंटी, मैं शिजा बात कर रही हूँ, मिनाल की फ्रेंड। शिजा कौन? मैं पहचानी नहीं। जी आंटी, आप मुझे नहीं पहचानती होंगी। वो दरअसल मैंने कहना ये था कि मेरी ना मिनाल से बात करा दें, वो काफ़ी टाइम से मेरा फ़ोन नहीं अटेंड कर रही। मनाल की तो शादी हो गई है, वो या तो मसरूफ होगी या फिर सो रही होगी। ओह, मिनाल की शादी हो गई है और उसने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मिनाल अभी आपके साथ है? नहीं बेटा, मैं कार्डियक हॉस्पिटल में हूँ, बाद में बात करते हैं। थैंक्स गॉड, कोई गड़बड़ नहीं हुई। थैंक यू। बस यही पता करना था कि वो हैं कहाँ। मैं जाऊँ भाई? तुम जाओ। प्लीज प्लीज तुम अब रो मत। हम चल रहे हैं ना हॉस्पिटल, तुम तैयार हो? जाओ, हम चल रहे हैं। रिलैक्स। ये भी है, ये दे देना समीरा को। समीर, इधर आओ बेटा। जी अम्मा बोले। बेटा, लैला की शादी में ना करते हुए भी हम कुछ सामान दे रहे हैं इसको, ठीक है? ये सारे कपड़े जो है ना, ये समधियाने वालों के हैं, और कुछ बर्तन लिए हुए हैं, और कुछ ज़रूरी क्रॉकरी भी है, और इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, और टीवी जो है वो समीना कह रही थी मैं दूंगी। बेटा, बेडरूम सेट और खाने का इंतज़ाम तुमने करना है। अब तुम फैक्ट्री से लोन लो, जैसे भी करो। अम्मा मुझे माफ कर दे, मैं कोई लोन वोन नहीं लूंगा अभी। अरे कैसे बेदीद हो तुम? हाँ, तुम्हारी बहन की शादी है, भाई तो क्या कुछ नहीं करते, और तुम साफ जवाब दे रहे हो? अम्मा हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, मुझे बख्श दें। मैं फैक्ट्री से अभी लोन नहीं ले सकता, और बाद में चुकाना भी तो मुझे ही पड़ेगा ना। कैसे उतारूंगा मैं लोन?